Hello and welcome in AE2 Academy. So today we are going to discuss about a rib cage, and with rib cage we will cover a vertebral column and sternum also. Okay, now let's start with the introduction of rib cage. This is the position of rib cage in human body. You can see here in human body the rib cage is a basket like structure. You can see here this is a basket like structure that is formed from ribs and their corresponding attached to the sternum. ठीक है, तो रिब केज जो है मेनली आपके रिब्स से मिलकर बना होता है, ओके, एंड स्टर्नम से मिलकर बना होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, जो कि हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। सो रिब केज मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट लंग एंड heart. Okay, now we'll go with the detail structure study in next slide. Okay, let's start. The rib cage is also known as the thoracic cage. ठीक है, रिब केज को thoracic cage के नाम से भी जाना जाता है, and its main function is to protect lungs and heart. तो अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, ये है रिब्स, आप यहाँ देख सकते हैं नंबर 1 to 12। तो इधर 12 है और इधर 12 है टोटल रिब्स, तो ये हो गए आपकी टोटल 24। तो एक ह्यूमन बीइंग में 24 रिब्स होती हैं, ओके, और यू कैन से 12 पेयर्स होते हैं। अब बात करते हैं, ये भी आपकी फर्दर डिवाइडेड होती है ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स में। अब देखिए ट्रू रिब्स क्या है, 1 to 7 होती हैं आपकी ट्रू रिब्स। अब इन्हें ट्रू रिब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच रहती हैं। ये देखिए डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच रहती हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे 8th 9th और 10th रिब्स की, तो ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स। ओके, अगर डायरेक्ट अटैच है तो ट्रू रिब्स, और अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है तो फॉल्स रिब्स। अच्छा, 10th तक हमने बात कर ली। नाउ 11 12th। तो 11 12th आप देखेंगे कि ये किसी भी चीज से, किसी भी बोन से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, स्टर्नम से किसी भी तरीके से अटैच नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। मीन्स ये फ्लोट कर रही हैं, ये किसी चीज से अटैच नहीं है। ओके, तो ये हो गई रिब्स की बात। अब बात करते हैं इस बोन की। ये है स्टर्नम मिडिल बोन, ठीक है, और इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। ये भी फर्दर डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, तो उसकी हम आगे बात करेंगे किस किस में। ठीक है, ये हो गया आपका रिब्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टर्नम के बारे में, और ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन। तो जो स्टर्नम है इसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये एक टी शेप की बोन होती है। यू कैन सी हियर दिस इज टी शेप बोन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए स्टर्नम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट है आपका मैन्यूब्रियम, सेकंड this elongated part, this is called a body, and this last tail like structure, this is xiphoid। ठीक है, सो स्टर्नम डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये रिब्स हैं ये स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं किसके थ्रू? कार्टिलेजेस के थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू। ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये है कार्टिलेज। तो रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने का काम क्या ऑन करती है? कार्टिलेज। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, vertebral column is also known as a spinal column or spine, but don't be confused with spinal cord. Spinal cord is different. How? That spinal cord is a band of tissues, nerves and cells, but this vertebral column is a
vertebral column is a protective layer of bone, okay, which protects spinal cord. This is the difference between spinal cord and your vertebral column. Okay, so we are talking about vertebral columns. See, these are vertebral columns. You can see here so many bones are there. So in human being, 33 vertebra. These are bones are called vertebra. A series of individual bones called vertebra. तो इन्हें छोटी छोटी सी जो बोन्स हैं इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रा. और ये कितनी होती है नंबर में? These are 33. टोटल होती हैं 33. बट ये वेरी कर सकती हैं. ओके, नंबर कैन बी वेरी slightly between individuals. So number can be vary. So next thing is, what is their function? So vertebral column function is mainly to support upper body, like to support the weight of head, okay, and protect the spinal cord, and they allow a movement and flexibility of the trunk. So these are the main functions of vertebral column. Okay, but these vertebral columns, they are divided into 5 parts. These are cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal. तो देखिए इनको कुछ नंबर्स दे रखे हैं. तो जैसे सर्विकल है, ये C1 से C7 तक सर्विकल होती है, लाइक दिस. थोरेसिस T1 टू T12. ऐसे लंबर में होता है ये आपका 1 to L5. ओके, सैक्रल में S1 S5. कॉकिजेल एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये एंड स्ट्रक्चर है आपके वर्टिब्रल कॉलम का. सो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. Sternum. We already discussed about the sternum. See what is there. Sternum is situated in the middle of the chest, okay, and sometimes it referred as a breastbone, and it is mainly divided into 3 parts. First is manubrium, second body, and third is exxiphoid process. So manubrium is the toppest part and it is connected with the collarbone. Body is the longest part of the sternum, and third to seventh ribs, they are connected with body, and ribs are mainly connected to sternum with the help of cartilage. Okay, and last one is exxiphoid process. So this is tail like structure. It's a lower part of the sternum and its shape can vary, okay, according to the age. So this is all about a sternum. So here in this video we discussed about the rib cage in detail. Thank you for watching my videos. So if you like, please press on like button and subscribe also for more videos. Thank you so much.